हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल IAS अकेडमी में। तो अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट ऐतिहासिक स्रोत के विषय में अध्ययन किया और उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्राओं के विवरण के विषय में अध्ययन किया। हमने पूरा चैप्टर फर्स्ट ऐतिहासिक स्रोत के विषय में अच्छे से विस्तृत चर्चा की और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड, जो कि प्राचीन इतिहास का है, प्रस्तर युग आदिम मानव, इसके विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह आदिम मानव कौन थे, प्रस्तर युग क्या था और मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आपको ले चलता हूं मैं प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में और हम और आप यह जानने का प्रयास करते हैं कि मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी जब आप इसको पढ़ लेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि आदिम मानव किसे कहते हैं और प्रस्तर युग क्या है। तो अगर हम मानवों की उत्पत्ति की बात करें तो मानवों की उत्पत्ति आज से 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व में मानवों की उत्पत्ति हुई, जो कि प्राइमेट्स या नरवानर कहलाए। नरवानर का मतलब होता है कि जो वृक्षों पर निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, जो कि बंदरों की तरह दिखाई देते हैं, वनमानुषों की तरह दिखाई देते हैं, लंगूरों की तरह दिखाई देते हैं, उन्हीं को प्राइमेट्स या नरवानर कहते हैं। बेसिकली यह वृक्षों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और यह प्राइमेट्स नरवानर मनुष्यों के सदृश्य होते हैं। सदृश्य का मतलब कि मनुष्यों की भांति पूरी तरीके से यह दिखाई देते हैं। मैंने आपको जैसे बताया है कि यह बंदरों, वनमानुषों और लंगूरों की भांति होते हैं और इन्हीं बंदरों और वनमानुषों से, लंगूरों से आज के आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है। यानी होमो सैपियंस की उत्पत्ति इन्हीं बंदरों, वनमानुषों और लंगूरों से होती है। और यह प्राइमेट्स या नरवानर ये 80 लाख ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। आज के यह जो होमो सैपियंस हैं, इनका जो शुरुआती जहाँ से होमो सैपियंस की उत्पत्ति होती है वह प्राइमेट्स या नरवानरों से उत्पत्ति होती है। अब आप इन पॉइंट्स को पढ़कर आप यह समझ गए होंगे कि आदिम मानव इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कहाँ निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, इनके पास कोई घर नहीं होता है, इनके पास कोई घर नहीं होता है, कोई रहने का आशियाना नहीं होता है, इसीलिए इनको आदिम मानव की संज्ञा दी जाती है। और इन्हीं मानव की उत्पत्ति से लेकर आज के होमो सैपियंस तक के समय को प्रस्तर युग कहा जाता है। और इसी प्रस्तर युग में हम आगे चलकर पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे और नव पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। अब आइए हम आदिम मानवों के विकास व निवास स्थान की बात कर लेते हैं। तो आज के होमो सैपियंस मानव तक पहुंचने के लिए 8 पीढ़ियों में इनका विभाजन किया जाता है। तो पहला जो मानव हुए वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरवानर थे। यह दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे। फिर उसके बाद जिनजानथ्रोपस नरवानर हुए। यह पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे और यहीं जिनजानथ्रोपस से ही इन जातियों में बदलाव आया, इन वंशों में बदलाव आया और उसके बाद जावा मानव की उत्पत्ति होती है, जो कि जावा में रहा करते थे। फिर उसके बाद पेकिंग मानव की उत्पत्ति होती है, जो कि चीन में रहा करते थे। उसके बाद निएंडरथल मानव की उत्पत्ति होती है, जो जर्मनी में रहा करते थे। निएंडरथल के बाद जो मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति का मतलब है कि इन्हीं में परिवर्तन हुआ, इन्हीं में बदलाव हुआ। जावा मानव जैसे आज हम हैं,
आज हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, जो हमारा अभी का कलर है वह अमेरिका के, इंग्लैंड के लोगों का हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि वह दूसरी भांति दिखते हैं और हम दूसरी भांति दिखते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन उत्पत्ति यहीं से हुई। उसके बाद पिल्टडाउन मानव की उत्पत्ति होती है, जो कि इंग्लैंड में रहा करते थे। उसके बाद क्रोमैगनन मानव की उत्पत्ति होती है, जो कि फ्रांस में रहा करते थे। और उसके बाद होमो सैपियंस की उत्पत्ति होती है, जो कि पामीर के पठारों में, पामीर में रहा करते थे। होमो सैपियंस क्या है? होमो सैपियंस से ही आज के आधुनिक मानव की उत्पत्ति होती है। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि हम किस वंशज के हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे वो होमो सैपियंस मानव थे। तो इस वीडियो में हमने मानव की उत्पत्ति से लेकर पूरे तथ्यों को समझा, विस्तृत से प्रकार में से चर्चा की और यह जानने का प्रयास किया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमने जाना भी। तो प्लीज़ आप लोग जो है नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। जैसे मैंने यह पूरा डायग्राम बनाया है, इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाकर और नोट कर लीजिए। अब आगे की वीडियो में हम पूरा पाषाण काल, अब यहाँ तक होमो सैपियंस तक तो हमने पढ़ा। अब इसके आगे जो कि प्रस्तर युग जो कहलाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनके विषय में पढ़ेंगे कि इनमें इन मानवों ने क्या विकास किया और कैसे अपने आप को विकसित किया। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन प्रेस करो, ऑल का ऑप्शन क्लिक करो। और ऐसे ही पूरा इतिहास इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, पूरा संविधान पढ़ाया जाएगा, पूरा भूगोल पढ़ाया जाएगा। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। सरकारी नौकरी लेकर रहना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करना पड़ेगा तो हंस के संघर्ष करिए, मेहनत करिए, मस्त रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।